सीरिया इस समय दहल रहा है। सीरिया में गृह युद्ध से हाहाकार मचा है। कई शहरों पर विद्रोहियों का कब्जा हो चुका है। आपको बता दें कि असद सरकार पर तख्ता पलट का खतरा लगातार मंडरा रहा है। तख्ता पलट के खतरे की तलवार लटक रही है सीरिया की हुकूमत पर और सत्ता उखाड़ने के लिए अब कत्लेआम की स्थिति बन चुकी है। यूएन का दावा देखने को मिला, करीब 3 लाख लोग विस्थापित हुए। यह बड़ी बात है। आंतरिक कलह, आंतरिक गृह युद्ध की विषम परिस्थितियों से इस समय गुजर रहा है तो वो सीरिया है। भारत ने सीरिया को लेकर एडवाइजरी जारी कर दी है। अब सीरिया में हालात कितने गंभीर हैं, अब इसी से आप इस कंडीशन का, इस परिस्थिति का अंदाजा लगा सकते हैं कि भारत ने अब अपने लोगों को सीरिया को छोड़ने की सलाह दे दी है और साथ ही भारत ने अपने लोगों से कहा है कि सीरिया की यात्रा करने से बचें। एक सलाह के रूप में यह एडवाइजरी दी गई है कि सीरिया की अगर यात्रा है तो अभी आपके लिए अच्छा होगा कि सीरिया की यात्रा पर आप न जाएं। भारतीय लोगों से जल्दी सीरिया को छोड़ने की सलाह दी गई है। विदेश मंत्रालय ने हेल्पलाइन नंबर भी जारी कर दिया है, तो 9639338573 ये हेल्पलाइन नंबर है, इस पर संपर्क किया जा सकता है। तो इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे सहयोगी गौरी शंकर न्यूज रूम से लाइव जुड़ चुके हैं ताजा अपडेट के साथ। अभी बात करें गौरी, तो देखिए जिस तरीके से इस समय सीरिया में संवेदनशील हालात बन चुके हैं, उसका अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि अब भारत सरकार, विदेश मंत्रालय ने अब एडवाइजरी जारी कर दी है और साथ ही सीरिया न जाने की सलाह तो दी है, साथ ही साथ सीरिया में जो भारतीय मौजूद हैं जल्द से जल्द उन्हें सीरिया को छोड़ने की सलाह दी गई है। हालात गंभीर हैं गौरी। देखिए बसंत, बहुत ही वहाँ की हालत बहुत इस वक्त ख़राब हो चुकी है और एडवाइजरी जारी करने के पीछे सबसे बड़ी वजह ये है। लेकिन इस संकट को समझना होगा, इसकी जटिलता को समझनी होगी। थोड़ा सा याद कीजिए, जब अफ़गानिस्तान की स्थिति ख़राब हुई थी, जब तालिबान ने जिस तरह से कब्जा करना शुरू किया था वहाँ पर, उसी तरह के तकरीबन हालात इस वक्त सीरिया के बने हुए हैं। विद्रोही गुट एक के बाद एक कई शहरों पर कब्जा जमाते जा रहे हैं और वहाँ की सरकार, जो असद सरकार है, इस वक्त गुहार लगा रही कि मेरी मदद करो। मदद करने के लिए रूस, ईरान की तरफ से बाकायदा मदद तो दी जा रही है, लेकिन उस मदद के सामने जिस तरह से जो तुर्की या तुर्की के जो विद्रोही संगठन है और उन्हें जो मदद चारों तरफ से मिल रही है, उसके सामने वो फेल साबित हो रही है। यहाँ की जटिलता को समझना इसलिए ज़रूरी है कि इस वक्त जो वहाँ पर नागरिक रह रहे हैं, खास करके वो जो सीरिया में रहने वाले लोग हैं या फिर भारत के जो वहाँ पर नागरिक हैं जो रहते हैं वहाँ पर, उनकी सुरक्षा पर इस वक्त संकट है, इसलिए एडवाइजरी जारी की गई है। इस संकट को समझने के लिए सबसे ज़रूरी ये है कि सीरिया में इस वक्त जो गृह युद्ध के हालात बने हुए हैं, इसको किस तरह से शांत करने की ज़रूरत है। ये पूरे इंटरनेशनल बिरादरी की सबसे बड़ी जिम्मेदारी इस वक्त बनी हुई है, लेकिन कोई सुनने वाला नहीं है। सभी को अपनी खुद की पड़ी हुई है, चाहे अमेरिका की बात करें, तुर्की की बात करें, रसिया की बात करें, ईरान की बात करें, सभी कह रहा है कि सीरिया में गृह युद्ध को शांत करवाने के पीछे हम लोग पूरी तरह से इनिशिएटिव लेंगे, लेकिन वो चीज़ें दिख नहीं रही हैं। धरातल पर कुछ भी नहीं दिख रहा है। इस वक्त सीरिया के हालात को देखते हुए वाकई में बहुत ही बड़ा हस्तक्षेप करने की ज़रूरत है और वो हस्तक्षेप चाहे वो भारत की तरफ से हो, चाहे अमेरिका की तरफ से हो, ईरान की तरफ से हो या रसिया की तरफ से हो, लेकिन असद सरकार को ये कम से कम एहसास दिलाने की ज़रूरत है कि आपके नागरिकों की सुरक्षा हम सभी की जिम्मेदारी है। लेकिन सीरिया के गृह युद्ध के हालात को समझने के लिए वहाँ के इतिहास को समझना काफ़ी ज़रूरी है कि कितना ज़रूरी है सीरिया, पूरी दुनिया के लिए सीरिया कितना ज़रूरी है। सीरिया ठीक है, वहाँ पर मुसलमानों की संख्या अधिक है, लेकिन वहाँ के अगर पूरे व्यवस्था और ढांचे को देखें तो एक लोकतांत्रिक व्यवस्था, अरब देश में एक लोकतांत्रिक ढांचे के हिसाब से चलता है। लोकतंत्र की हम जयकारे लगाते हैं, उसकी विजय की बातें करते हैं, और वहाँ पर सीरिया में इस तरह के हालात पर बड़े लोकतांत्रिक देशों की तरफ से खामोशी छाई हुई है। बड़ा सवाल है बसंत दरअसल। बिल्कुल। अब ऐसे में गौरी अगर बात करें, आपने एक बहुत अच्छी बात कही कि एक बहुत ये गंभीर बात है कि देश के जो लोग हैं अब वहां पर लोग मर रहे हैं, सिविलियंस की मौत हो रही है। अब ऐसे में दुनिया के जो बड़े लोकतंत्र हैं उनको आगे आना चाहिए, चाहे वो भारत हो, अमेरिका हो। अब ऐसे में जिक्र यहाँ पर करें सीरिया को लेकर, आंतरिक कलह, आंतरिक गृह युद्ध से इस समय सीरिया जूझ रहा है और पिछले कई सालों से लगातार सीरिया में ऐसी कंडीशन बनी हुई है कि वहाँ के लोग खुद भी वहाँ पर सुरक्षा जो है वो महसूस नहीं कर पा रहे हैं। अब ऐसे में लेकिन अगर बात करें, ईरान की तरफ से बात कही गई है कि सेना भेजने के लिए हम तैयार हैं, लेकिन इजराइल और ईरान का एक गतिरोध जो है, क्या टारगेट कर सकता है ईरान इजराइल को? अब ऐसे में अगर ये चीज होती है सीरिया में तो जाहिर सी बात है ये फुल फ्लेज्ड वॉर में तब्दील हो सकता है क्या गौरी? बिल्कुल। देखिए, इजराइल की एक बड़ी चिंता ये है कि तुर्की की तरफ से जो
तुर्की की तरफ से कहा जा रहा है कि ठीक है, एर्दोगन बार बार कह रहे हैं कि मेरी नज़र बनी हुई है जी। और विद्रोही गुट क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं, मेरी नज़र बनी हुई। लेकिन इजराइल की एक बड़ी चिंता है जी। कि ईरान जिस तरह से वहाँ पर हालात बने हुए हैं, ईरान इस तरह की विद्रोही गुटों का एक बड़ा संगठन ऑलरेडी उसके पास हिजबुल्लाह है। क्या अगर इस तरह की चीज़ों को वहाँ पर छूट मिली तो इजराइल के सामने एक बड़ी चुनौती हो जाएगी ईरान की तरफ से कि वो तमाम मिलिशिया जो गुट हैं उसकी तरफ जो हमले किए जाएंगे तो उसके लिए एक बड़ी तरह की तैयारी होगी। लेकिन सवाल सिर्फ इजराइल और ईरान या फिर तुर्की का नहीं है, बल्कि सवाल है सीरिया में रह रहे नागरिकों की सुरक्षा को लेकर। सबसे बड़ा संकट ये है कि इस वक्त वहाँ पर इस तरह का हाहाकार मचा है बसंत, उसी तरह के हालात वहाँ पर बने, उसी तरह का मंजर वहाँ पर बना हुआ है जब अफगानिस्तान के अंदर है ना, बाहरी क्षेत्रों से अफगानिस्तान के अंदर तालिबान के विद्रोही गुट वहाँ घुस रहे थे, एक के बाद एक शहर वहाँ पर कब्जा कर रहे थे, आम नागरिक वहाँ पर हाहाकार मचा रहे थे, लोगों को लग रहा था कि अब मेरी जान नहीं बचेगी और लोग देश छोड़कर भाग रहे थे। कुछ इसी तरह के हालात सीरिया में बने हुए हैं। सीरिया में इस वक्त जो तुर्की की जो विद्रोही गुट हैं जिसको कि जो लगातार एक के बाद एक कई शहरों पर कब्जा करता जा रहा है, उस विद्रोही गुट का यही दरअसल वही उसी तरह का मोडस ऑपरेंडी है कि पहले एक कमज़ोर शहर को पहले लूटो, उस पर कब्जा करो, फिर दूसरे शहर की तरफ कूच करो। और दमिश्क दरअसल निशाना है और जो यहाँ तक दावा किया जा रहा है कि 80 से 85% शहरों पर या फिर ज़मीन पर कब्जा इन विद्रोही गुटों का हो चुका है। मात्र 15 से 20% रह गया है और 15 से 20% पर कब्जा होने का मतलब है कि दमिश्क पर कब्जा का मतलब है वहाँ की नागरिक सुरक्षा को लेकर सबसे बड़ा सवाल इस वक्त यही उठाया जा रहा है कि अगर दमिश्क पर कब्जा हो गया इन विद्रोहियों का तो फिर क्या होगा। सीरिया में गृह युद्ध के बाद एक तानाशाही राज जो असद के ऊपर जो जिस तरह के आरोप लगाते रहे हैं कि पिछले 24 साल से वहाँ पर तानाशाही राज चल रहे हैं, लेकिन जो विद्रोही गुट कर रहे हैं उससे वो ज़्यादा खतरनाक है। हो सकता है कि वहाँ जितने भी नागरिक रह रहे हैं उनको विस्थापित जिस तरह से भाग रहे हैं, जिस तरह से शहर को छोड़ के भाग रहे हैं, देश को छोड़कर भाग रहे हैं, उनको बुलाना ही मुश्किल हो जाए। इस तरह की चीज़ें वहाँ पर बनी हुई है बसंत। बिल्कुल, अलेप्पो, हमा और दमिश्क ये 3 शहर ऐसे हैं जिस पे अब विद्रोही गुटों का कब्जा हो चुका है। जैसा कि लगातार जानकारी तो आप दे रहे हैं, लेकिन गौरी यहाँ पर देखने की बात यह भी है, भारत सरकार ने विदेश मंत्रालय की तरफ से एडवाइजरी तो जारी कर दी गई है कि वहां पर सीरिया में अगर भारतीय कोई मौजूद है तो जल्द से जल्द सीरिया को छोड़े। लेकिन ऐसे में जब देखने को मिलता है, जब अफगानिस्तान से जिक्र आपने अफगानिस्तान का किया, जब अमेरिकी फोर्स वापस लौटी तो किस तरीके से तालिबानी संगठन जो है अफगानिस्तान में आकर बस गए और खदेड़ दिया, पूरी सत्ता को उखाड़ कर फेंक दिया था। ऐसे हालात अगर वहां पर बनते हैं तो क्या भारत सरकार की कोई तैयारी अभी नजर आती है वहां से अपने मुल्क के लोगों को सबसे बड़ी तैयारी तो ये होनी चाहिए बसंत कि जितने भारतीय नागरिक वहाँ पर इस वक्त संकट में फंसे हैं उनको कैसे बाहर निकाला जाए। अगर वहाँ के नागरिक खुद ब खुद निकलने में सक्षम है तो निकल जाएं, जैसा कि भारत सरकार भी इस वक्त कह रही है। लेकिन अगर आप निकलने में सक्षम नहीं है, आपको लगता है कि मेरे पास पैसे नहीं है या फिर तमाम तरह की दिक्कतें वहाँ से बाहर नहीं निकला जा सकता है, तो भारत सरकार का कहना है कि आप वहाँ भारतीय दूतावास को संपर्क करें। ये बहुत ही आसान है, बहुत ही इसका लहजा आसान है, लेकिन जो वहाँ पर रह रहे हैं, जिस संकट से गुजर रहे हैं, उनके साथ क्या गुजर रही है चीज़ें, किस तरह के हालात को फेस कर रहे हैं, इसको समझना भारत में बैठ करके बहुत ही मुश्किल भरा काम हो सकता है बसंत। इसलिए मुझे लगता है कि भारत सरकार को अपने नागरिकों की सुरक्षा के लिए डायरेक्टली हस्तक्षेप करने की ज़रूरत है और ज़रूरत पड़े तो बाकायदा स्पेशल प्लेन वहाँ पर भेजा जाए ताकि वहाँ पर फंसे नागरिकों को बाहर निकाला जा सके। मुझे लगता है कि सबसे एक प्राइमरी इनिशिएटिव इस वक्त भारत सरकार की तरफ से लिया जाना चाहिए, क्योंकि वहाँ पर 1000-2000 भारतीय नागरिक नहीं बल्कि लाखों की तादाद में वहाँ पर भारतीय नागरिक हैं और सालों से वहाँ पर रह रहे हैं। वहाँ उनकी ज़मीनें हैं, वहाँ उनके घर हैं, वहाँ पर उनका पूरा बाशिंदा है और ऐसे लोगों को वहाँ से बाहर निकालना वाकई बहुत बड़ी चुनौती इस वक्त बनी हुई है। इसलिए भारत सरकार कह तो रही है कि आपको अगर निकलना है तो तुरंत अपने हिसाब से निकल लें। दिक्कत ज़्यादा है, जान पर आ पड़ी है तो भारतीय दूतावास से संपर्क करें, लेकिन सवाल ये भी है कि भारतीय दूतावास इस तरह के हालातों में कितना सुरक्षित है वहाँ पर रहना। इसलिए मुझे लगता है कि एक प्राइमरी इनिशिएटिव इस वक्त सरकार की तरफ से लिया जाना चाहिए और हो सकता है कि बहुत बड़ी बात नहीं हो बसंत, हो सकता है कि 5 घंटा 6 घंटे के बाद इस तरह का एक बड़ा इनिशिएटिव भारत सरकार की तरफ से लेने की खबर हम लोग के पास आ भी जाए बसंत। बिल्कुल। अब ऐसे में अगर इस तरीके से लगातार यही कंडीशन देखने को मिली गौरी, तो जाहिर सी बात है अब सीरिया इज ऑन द वर्ज, जो कंडीशन हमने अफगानिस्तान में देखी वही देखने को मिल रही है। अब ऐसे में ये एक बढ़ावा भी मिलता हुआ नजर आ रहा है इस तरीके की ताकतों को, संगठित ताकतों को, जो कि अफगानिस्तान में लगातार देखने को मिला। जिस तरीके से अफ्रीकी फुर्सती तालिबान संगठनों का कब्जा हुआ, उसके बाद सीरिया भी उसी मुहाने पर खड़ा हुआ है। इस तरीके की ताकतों को एक बल मिल रहा है। अब दुनिया को एक इनिशिएटिव लेना चाहिए। अमेरिका, रशिया कम से कम एक होके एक मंच पे ऑन दी टेबल ये बात करे कि कम से कम इस तरीके की ताकतों को उखाड़ फेंका जाए,
क्योंकि पूरे के पूरे मुल्क पर अगर कब्जा हो जाएगा गौरी, तो जाहिर सी बात आने वाले समय में पूरी दुनिया के लिए बड़े संकट की बात है। देखिए संकट को इस तरह से समझें अगर बसंत कि देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर एक लोकतांत्रिक है ना, एक गणतांत्रिक देश को उखाड़ करके वहाँ पर इस्लामिक शासन को स्थापित करने की कोशिश चल रही है, उसकी कवायद चल रही है, जो कि अपने आप में बहुत बड़ा गलत है। तो एक बड़ा संदेश दुनिया को जा सकता है कि अगर हम एक विद्रोही संगठन बना लेंगे, सत्ता को उखाड़ फेंकेंगे, तो आने वाले समय में इंटरनेशनल बिरादरी की तरफ से उस पर मुहर लग जाएगी, जैसा कि अफगानिस्तान के मामले में देखा जा सकता है। हालांकि अभी तक नहीं लगी है, लेकिन उसके बावजूद पूरी दुनिया, जब अफगानिस्तान में पूरा मंजर छाया हुआ था, जिस वक्त वहाँ पर हाहाकार मचा था, पूरी दुनिया खामोशी से देख रही थी। क्या हम लोगों की जिम्मेदारी नहीं है कि क्या सीरिया में हस्तक्षेप ना करें, क्योंकि सीरिया वाकई में एक बहुत ही बेहतर देश है। वहाँ की नागरिक स्वतंत्रता और आज़ादी के साथ जीने के आदी रहे हैं, भारत के साथ बहुत ही बेहतर संबंध रहे, एक लोकतांत्रिक देश है, एक लोकतांत्रिक वहाँ पर ढांचा है, और उसे उखाड़ कर सीधे ला करके वहाँ पर इस्लामिक शासन के हिसाब से वहाँ पर राज होने लगेंगे, तो समझ सकते हैं कि वहाँ पर विद्रोही संगठनों की सरकार और उसकी सत्ता बनने के बाद भी वहाँ का जीवन यापन, नागरिकों के जीवन यापन पर कितना फर्क पड़ेगा, वो देश बर्बाद हो जाएगा। बसंत, चलिए ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया गौरीशंकर, जुड़े आप महत्वपूर्ण जानकारी और अपडेट्स आपने दर्शकों तक पहुंचाए।